और इसमें जो ई है वो सबसेट है कोई एस का, मतलब हम आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर सबसेट है। पसंद है, हम रियल नंबर सिस्टम में बात करें, रियल नंबर में वास्तव में हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये सुप्रीमो अल्फा तभी हो सकता है इफ satisfying following कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ऑल कंडीशन क्या है कि जो अल्फा है वो इज सुपर बाउंड है, यानी सुप्रीमो में तो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, इज अपर बाउंड। बोलो ऐसे नो, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं। एंड सेकेंड, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू e, ठीक है, सच दैट x माइनस एप्सिलॉन लेस देन x, सॉरी अल्फा लगाओ यहाँ पे, ठीक है, अल्फा लेस देन x और लेस देन आर इक्वल टू अल्फा, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन का सेटिस्फाई कर दिया तो मैं कहूँगा सुप्रीमम इज इक्वल टू अल्फा होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब समझिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू e सच दैट, इसका मतलब है सभी एप्सिलॉन के लिए, जो पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास सेट का एक मेंबर ऐसा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को क्या करती हो, सेटिस्फाइड करती हो, हर एक एप्सिलॉन के लिए। बात समझ में आ रही है? चलो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने भी सेट बताया था मुझे, चलो हम इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ओपन इंटरवल 1,4, ओपन इंटरवल 1,4। तो बताओ सुप्रीमो ऑफ ई आपका क्या होगा, एज्यूम कर लो, ये तुम्हें एज्यूम करना, लेट किया है मतलब लेट कर लो कि ये सुप्रीमम है। अभी हम सुप्रीमम मानेंगे कब, वो बात की बात है। हमने लेट कर लिया कि सुप्रीमम ये क्या हुआ, 4 है। बात समझो, अब ये सुप्रीमम अभी 4 हमने माना है, लेट किया है, इसको सेटिस्फाई करो ये दोनों, अगर सेटिस्फाई कर दो तो ये आंसर है, नहीं तो नहीं है। तो पहले बताओ क्या 4 इसका अपर बाउंड है, तो चेक करो, अपर बाउंड ऑफ ई कितना होगा बेटा, तो होगा 4 से इन्फिनाइट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये देखो क्या जो 4 है वो अपर बाउंड में आया कि नहीं आया, आया, इसका मतलब 4 इज अपर बाउंड, तो 4 को मैं अपर बाउंड बोल सकता हूँ। ठीक है, अगला आया फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू e सच दैट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अल्फा मेरे पास कितना मिला, 4, तो 4 माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। एग्जैक्टली, कोई दिक्कत। तो तुम मुझे यहाँ पर कोई भी एप्सिलॉन दो, हम उसके लिए तुम्हें एक, अगर सभी एप्सिलॉन के लिए मैं एक x ढूंढ लेता हूँ, कोई एक x जो कि किसका मेंबर हो, ए का मेंबर हो, तो जान लो कि ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये सुप्रीम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो तुम एप्सिलॉन कोई भी सोचो और मुझे बताओ, कोई पॉजिटिव वैल्यू बताओ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। 2 रख लो, अगर 2 रखोगे 4 में 2 गया 2, अब 2 से बड़ा 4 से छोटा वैल्यू बताओ कोई, क्या सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई एक बताओ, आ रहा है, और कोई सोच लो। 3, अब 4 में 3 से बड़ा 1 बचेगा, 1 से बड़ा 4 से छोटा कोई वैल्यू बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू बोलो, कोई छोटी से छोटी वैल्यू बोलो। तुम पॉजिटिव लेना है, बड़ी से बड़ी, हम चलो 1000 ले लेते हैं, तो माइनस का 1000 तो बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी, है ना, इसके बीच की कम से कम एक ही वैल्यू चीज कराना चाहिए। चलो हम तुम्हें बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी क्या, 4 से छोटी, इससे बड़ी, और 4 भी हो सकती है ना, हाँ तो अरे यार इधर तुमने कितना रखा, का 0 हो जाएगा, हाँ तो 4 रखो तो 0 है, 0 से बड़ा 4 से छोटा है बराबर, तो 4 नहीं मिला तुम्हें, तो ये हमारे पास है। अब अगर इसी में हम लगा दें इन्फीमम के लिए, नोट कर लो ये पूरी डेफिनेशन, हो गया, ठीक है। अगर हम इसी के लिए लगा दें इन्फीमम, अब सोचो इन्फीमम के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, लोअर बाउंड हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आएगा, ये लेस आर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस एप्सिलॉन।
तो इसको याद हो रखोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, याद रहेगा, ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी सेम ऐसे बना लो, इन्फीम क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी वैसे केस है ना। कंप्लीट क्या कहता है, फिर से कंप्लीट हमारा कहता है कि लेट करो कि एस बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी सेट, है ना, जिसको मैं क्या नाम कह रहा हूँ, कंप्लीट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट है हमारा। किसी भी सेट को यानी नॉन एम्प्टी सेट को हम कंप्लीट तभी कह सकते हैं जब उसके हम जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हों, ठीक है, बाउंडेड सबसेट, कैसे, हाँ, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट हों, ठीक है, तो उनका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही एग्जिस्ट हो जाएं, ठीक है, तो उस सेट को मैं क्या नाम दूंगा, कंप्लीट नाम दूंगा। यानी एक भी ऐसा बाउंडेड सबसेट मिल जाता है जिसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट नहीं होता है, तो मैं उस सेट को कंप्लीट नहीं बोलूँगा। तो फिर बताइए कौन कौन से सेट कंप्लीट हो सकते हैं। अब इस विचार कर लेते हैं। आर जानते हो, रियल नंबर है, ठीक है, तो क्या मैं आर को कंप्लीट कह सकता हूँ? मेरी बात समझो, कंप्लीट क्या कहता है, समझिए ध्यान से। इज कंप्लीट इफ, ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट have suprema and infima both exist। इस बात को फील करिए पहले, मतलब नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट, पहला क्या चाहिए, बाउंडेड सबसेट चाहिए, हैव सुप्रीमा इन्फीमा बोथ एग्जिस्ट, और उन बाउंडेड सेट का सुप्रीमा इन्फीमा बोथ एग्जिस्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आर इज कंप्लीट कह सकता हूं मैं? अगर नहीं कह सकता हूं तो तुम्हें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नॉन एम्प्टी एग्जांपल सोचना पड़ेगा जो कि बाउंडेड होगा, जो कि बाउंडेड होगा, बट उसमें सुप्रीमा इन्फीमा एग्जिस्ट ना हो, तो वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा, अदरवाइज कंप्लीट कहलाएगा। तो बताइए क्या मैं आर को कंप्लीट बोल सकता हूं? आर अनबाउंडेड है। अरे आर के सबसेट बाउंडेड सबसेट ढूंढने भाई साहब, तो आर के बाउंडेड सबसेट ढूंढो पहले, बाउंडेड सबसेट ढूंढने के बाद उनकी सुप्रीम इन्फीमा के बारे में बात करो। तो इसका कोई बाउंडेड सबसेट मुझे बताओ। हाँ तो बाउंडेड होगा वो, तो सुप्रीम भी इन्फी करेगा कोई, हाँ, और बताओ। फाइनाइट को तो भूल जाओ, फाइनाइट में तो कभी तुम ये बोल ही नहीं सकते हो कि सुप्रीम इन्फी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करेगा, हमेशा करेगा। और बताओ, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड इन रियल नंबर, ठीक है, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, सब पहली बात हुई। दूसरी बात, बाउंडेड हो गया, ठीक है, तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ ना, और जो बाउंडेड सेट है रियल नंबर में, तो सुप्रीम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीम भी एग्जिस्ट करेगा, हमेशा करेगा। और सोचो, वो बाउंडेड ही नहीं है, पहली बात तो रेशनल नंबर नहीं बाउंडेड नहीं है तुम्हारा, इंटीजर भी बाउंडेड नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तो बाउंडेड सेट से उठाओ। देखो मैंने बात किया एक नोट की, नोट समझिए, सिंस वी नो दैट एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, हैव सुप्रीमा एंड इन्फीमा बोथ एग्जिस्ट। ये बात याद रखो, ये हमेशा याद रखो कि अगर रियल नंबर का बाउंडेड सबसेट उठाते हो आप, किसका,
रियल नंबर का बाउंडेड सबसेट उठाते हो आप तो सुप्रीमा और इन्फीमा दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, हमेशा करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई? पक्का? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर को इज कंप्लीट में बोल सकता हूँ? क्वेश्चन मेरा, क्यों इज कंप्लीट? हमने क्या बोला? ये बाउंडेड है ये नहीं चेक करना है, हमने आर को नहीं चेक करना है। हाँ, हमें चेक करना है कि आर के जो सबसेट बाउंडेड सबसेट हैं, ठीक है, वो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है। तो पहले इनका कोई बाउंडेड सबसेट उठाओगे और फिर ये देखोगे क्या ये सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ये चेक करना है। भाई साहब क्वेश्चन को समझिए। तो बताओ क्या मैं क्यों को कंप्लीट बोल सकता हूँ? क्यों इज कंप्लीट? बाउंडेड भी होगा, सुप्रीमम भी करेगा एंड इन्फीमम भी करेगा, दोनों चीज करेगा। पक्का? ये है कंप्लीट है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। S इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Q सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2 इज अ सबसेट ऑफ Q। बाउंडेड है या नहीं पहले बताओ? बाउंडेड है या नहीं? है बाउंडेड, दिखाऊं? तो x इक्वल टू क्या आएगा? इसका मतलब हुआ -√2 लेस देन x लेस देन +√2। तो -√2 +√2 इसके बाउंडेड हुए है ना, ये बाउंडेड हुआ ना, बाउंड हो रहा है ना इससे। तो अगर ये बाउंड हो रहा है तो क्या विचार है आपका सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में? बाउंडेड है या नहीं पहले बताओ? इसका सबसेट भी है, समझना मेरी बात, बाउंडेड भी है और सबसेट भी है। तो इसमें क्या एग्जिस्ट होना चाहिए? सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होना चाहिए और इन्फीमम भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो तुम क्या बता सकते हो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका क्या बता सकते हो, इसका इन्फीमम क्या होगा? बताओ। सुप्रीमम ऑफ S डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, एस में बिलोंग नहीं करता। और इन्फीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सीखे आप? क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। तो क्यों रेशनल नंबर जो है इज नॉट कंप्लीट। मेरी बात को फील कर पाए हो या नहीं कर पाए हो? पक्का? चलो आगे उठा लेते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने एक पॉइंट की बात और कर लेता हूं और वो है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इज कंप्लीट। एक पॉइंट और बात कर लिया मैंने, वो है इरेशनल नंबर, और मैं बोल रहा हूँ इज कंप्लीट। तुम्हारे आंसर क्या होने चाहिए इसमें? यस या नो? बोलो। एग्जाम्पल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जाम्पल दो। S इज इक्वल टू, बोलो। इज नॉट, तुमने बोला इज नॉट कंप्लीट ना, इज नॉट मान लिया। चलो बताओ एग्जाम्पल दो। ले लिया, कोई इरेशनल नंबर ले लिया इसमें ना, सच दैट। अब यहाँ बताओ, ऐसे बोल दो ना, येलो सर, येलो सर। अब भला तुम इसमें ढूंढ के दिखा दो मुझे इरेशनल नंबर कोई भी जो कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता हो। नहीं ढूंढ पाओगे? ढूंढ लोगे? ये सबसेट ऑफ क्या है? इस सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो तुम इसमें कभी भी कोई भी इरेशनल सुप्रीम वैल्यू ढूंढ नहीं सकते हो, ना तो इन्फीमम ढूंढ सकते हो। समझ में नहीं आ रही है भाई? 2 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 रेशनल नंबर है और हमें चाहिए क्या? इरेशनल नंबर। अब तुम सोचो कि कोई भी इरेशनल नंबर ऐसे तुम बता दो जो इसका सुप्रीम एग्जिस्ट कर पा रहा हो। तुम बाउंड तो ढूंढ लोगे, इसका बाउंड तो तुम ढूंढ लोगे, या अपर बाउंड भी मिल जाएगा, लोअर बाउंड भी मिल जाएगा, बात उसकी टेंशन नहीं है। चलो हम बना भी देंगे लोअर बाउंड अपर बाउंड है क्या। तो इसका अपर बाउंड है
सर 2 तो ले नहीं सकते हैं हम, बात समझना, 2 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है, सच दैट 2 तो ले नहीं सकते हैं, तो x लेस देन इन्फिनिटी, बात समझे, अपर बाउंड बना दिया। अब तुम्हें ऐसा x ढूंढना है भाई, सुप्रीम मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, तो तुम्हें एक ऐसी लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है इसमें जो कि इरेशनल हो और अपर बाउंड भी हो, जो कि क्या हो, इरेशनल हो और अपर बाउंड हो। चलो बताओ, ढूंढ सकते हो? कभी नहीं ढूंढ सकते हो, है ना। तो इसलिए हमारे पास आया सुप्रीमो ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सुप्रीमो इन्फीमम में कोई एक भी डज नॉट लगा दिया जाए ना, तो समझ जाना कि वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इज नॉट कंप्लीट। बात समझ में आ गई? डाउट है? क्लियर है? अगर मैं बात करूं इंटीजर की, इंटीजर कंप्लीट है या नहीं? बात करूं नेचुरल नंबर की, बात करूं, बस समझ में ना, इंटीजर की बात किया, नेचुरल नंबर की, पहले इनकी बात करो धीरे धीरे। इज कंप्लीट, यस यू नो, इज कंप्लीट, यस यू नो, टेल मी। आराम से सोचो और बताओ कि जेड मेरा कंप्लीट हो सकता है? कोई भी एग्जांपल सोचो, कोई भी एग्जांपल सोचो जो कि लेकिन बाउंडेड होना चाहिए। पहली बात, पहली शर्त याद रखो, हमें एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, मतलब नॉन एम्प्टी ढूंढना है पहली बात तो, और बाउंडेड ढूंढना है, और सबसेट हो, पहली बात तो सबसेट ऑफ एस हो, सबसेट ऑफ एस हो, ठीक है। तो ये ऐसा होने के बाद वो क्या करना चाहिए, हैव सुप्रीमो इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट, तो वो सुप्रीमो इन्फीमम दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए, ये मुझे चेक करना है। तो पहला काम एक सेट तो हमने दे दिया, ठीक है, जिसको मुझे चेक करना है कंप्लीट है या नहीं। तो तुम क्या करोगे, इसके सभी बाउंडेड सेट ढूंढोगे, ठीक है। तुम ऐसा भी कुछ बना सकते हो जैसे हमने बनाया, और तुम बनाने के बाद सोचो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए इसका, पहली बात तो सबसेट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तब सोचो कि हैव सुप्रीमो इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट, यस नो। भाई अगर तुमने बाउंड किया, समझो मेरी बात को, अगर जेड को तुमने बाउंड किया वो बन जाएगा फाइनाइट सेट, क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। और जैसे ही वो फाइनाइट सेट बनेगा तो एवरी फाइनाइट सेट इज, जो एवरी फाइनाइट सेट है बाउंडेड तो होता ही है, बाउंड किया तुमने, तो एवरी फाइनाइट सेट जो कि बाउंडेड है वो सुप्रीम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, हमने पहले बता दिया, बात समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट बन जाएगा अगर हम बाउंडेड रखेंगे इसका सबसेट, कोई भी सबसेट रखो जो कि फाइनाइट हो जाएगा। जैसे फाइनाइट हुआ तो वो सुप्रीम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हुआ क्या, तो जेड मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो पक्का कि डाउट है? तो समझ में आ रहा है हमें एक बात कि अगर हम इसमें कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट उठाते हैं, अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी, समझना, नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लेते हैं, सबसेट ऑफ एस, सबसेट ऑफ जेड, है ना, उठाते हैं, तो पक्की बात है जैसे उठाओगे तो इसका मतलब वो बन जाएगा, वो क्या, वो एक फाइनाइट सेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट, गारंटी है फाइनाइट सेट बनेगा। एग्जांपल, अब जेड बराबर तुम्हारा लिखा हुआ है जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तुमने यही सेट ऐसे ही मान लिया, तुमने कहा सर हम ऐसे उठाएंगे, एस बिलोंग्स टू जेड, तुम्हें लगा कि ऐसा मानेंगे तो शायद ये भी ना हो, मन में आ सकता ना फीलिंग, चलो मैं मान के दिखाता हूँ तुम्हें, हम ऐसे ही सेम मानेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 इधर सबसेट ऑफ जेड, ऑफ कोर्स है, इसका सबसेट है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आपने इसको ब्रेक किया, बाउंडेड भी है ये भी नहीं बाउंडेड नहीं है, क्यों सर, -√2 इज लेस देन +√2, अब बोलो सर ये तो फाइनाइट नहीं है, मन में ख्याल आ रहा होगा, ऐसा ख्याल आ रहा है, फाइनाइट तो है नहीं, अरे है फाइनाइट है, ये दिखाऊं फाइनाइट, -√2 से बड़ा, √2 मतलब वो 1.414, अगर रियल में ड्रा करो तो यहाँ पे 1.414 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस का 1.414 लिखा हुआ है ना, 414, बस समझ में आई। तो
तुम यहाँ खड़े हो, इसके ऊपर जाओ, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो, इसके ऊपर -1 आएगा पहले, है ना, फिर इसके ऊपर 0 आएगा, फिर इसके ऊपर 1 आएगा, और फिर इसके ऊपर कुछ नहीं, है ना। बात समझे। हमें क्या उठानी है, केवल इंटीजर उठानी है। तो बताओ क्या क्या मिलेगा तुम्हें, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझे। सुप्रीम क्या मिला, इन्फिमम क्या मिला, एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हो गया। क्या फीलिंग आई, फाइनाइट था इनफाइनाइट था, फाइनाइट था, यानी जब तुम इसमें आ जाओगे ना तो वो फाइनाइट ही मिलेगा। फाइनाइट से मिला कि नहीं मिला, बताओ। अगर कोई भी उठाए वो कैसा मिलेगा, फाइनाइट से मिलेगा। और बिकॉज वी नो दैट क्या, एवरी फाइनाइट सेट, ठीक है, एवरी फाइनाइट सेट, पहले बार तो बाउंडेड होते हैं, वो तो हमने पहले ले लिया। तो एवरी फाइनाइट सेट, ठीक है, हैव सुप्रीमा एंड इन्फीमा बोथ, एक चीज याद रखना, बोथ एग्जिस्ट। ये कौन से फाइनाइट सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं। एम्प्टी लग जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ आ रही नहीं आ रही है। तो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एवरी फाइनाइट सेट हैव सुप्रीमा इन्फीमा बोथ एग्जिस्ट, इसका मतलब जेड मेरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। अरे एम्प्टी लग जाएगा तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, ना तो ये कंप्लीट हो सकता है, ना तो ये कंप्लीट हो सकता है, कोई कंप्लीट नहीं होंगे, सब फेल हो जाएगा। रियल नंबर भी कंप्लीट नहीं होगा, अगर तुमने एम्प्टी लगा दिया ना तो रियल नंबर भी कंप्लीट नहीं होगा, गारंटी है। क्यों, फाई लग जाएगा, और फाई क्या होता है, ना तो उसका सुप्रीम एग्जिस्ट होता है, ना तो उसका इन्फीम एग्जिस्ट होता है। फाई का ना तो सुप्रीम एग्जिस्ट है, ना तो इन्फीम एग्जिस्ट है। अपर वन मिलेगा, लोअर वन मिलेगा, लेकिन सुप्रीम इन्फीम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आई। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेचुरल नंबर की बात करो, कंप्लीट है कि नहीं है, सेम एज, है ना, कंप्लीट है, क्योंकि इसका कोई भी बाउंड्री सबसेट उठाएंगे नॉन एम्प्टी बाउंड्री सबसेट, वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट मिलेगा। वो फाइनाइट सेट क्या रखता है, सुप्रीम इन्फीम रखता है, बोथ एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत। इवन नंबर और नंबर सब कंप्लीट होंगे, आप समझे समझे। तो इधर वाले सेट तो क्लियर हो गए। अब बात इसमें कुछ पॉइंट ये कर लेते हैं, क्या आर ऑर्डर्ड है या नहीं, तो बोलो आर ऑर्डर्ड है या नहीं है, ऑर्डर्ड है। फील्ड है या नहीं, फील्ड है, आर एक फील्ड है। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट रेशनल नंबर की बात करो, फील्ड है या नहीं, नेशनल नंबर फील्ड है, बोलो है, ऑर्डर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह चेक करते रहो, बात समझ में आ गई, अब तो समझ में आएगी होगा। फील्ड जानते हो ना क्या होते हैं, पासवर्ड चेक करना आता है ना, उसमें 2 ऑपरेशन चलते हैं फील्ड के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ले लेते हैं एडिशन, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन जरूरी नहीं है, हम बोलते हैं 2 ऑपरेशन चलते हैं। अब यहाँ पे शुरुआती दौर पे जो हम लोग सीखते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे सीख लेते हैं, है ना, बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसको 2 ऑपरेशन लेकर चलना होता है, क्लियर है। और दोनों ऑपरेशन पे इनको अप्लाई करते हैं। चलो ठीक, कंप्लीट है, ऑर्डर्ड है, बाउंड क्या नाम है उसका, ऑर्डर हो गया, कंप्लीट हो गया, और एक पॉइंट और है, कौन सा, फील्ड। तो सारे पॉइंट को डिस्कस, बताओ नेचुरल नंबर क्या है, कंप्लीट है, ऑर्डर्ड है, फील्ड है, फील्ड नहीं है। नेचुरल नंबर फील्ड होता है क्या, ये ग्रुप ही नहीं है, फील्ड कहाँ है, आइडेंटिटी नहीं मिलता है। देखो मल्टीप्लिकेटिव में एडिशन की सॉरी बात करो, एडिशन में इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, इनमें से कोई डाउट बताओ। अच्छा मैं एक बात कर रहा हूँ, बड़ी खास बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीट। अब इसका बताओ ट्रू या फॉल्स, पहली बात तो सुप्रीम इन्फीम वहाँ बात करते हैं जो ऑर्डर्ड होता है, अभी ऑर्डर ही नहीं है, जब ऑर्डर्ड नहीं है सुप्रीम इन्फीम में बात ही नहीं करेंगे हम, तो इज नॉट ए कंप्लीट, इज नॉट कंप्लीट, याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कंप्लीट। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऑर्डर्ड तो है नहीं, इज नॉट कंप्लीट, नॉट ऑर्डर्ड,
लेकिन ये फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होती है, और समझे, तो फील्ड है, इसमें सब कुछ है। बात समझ में आ गया? डाउट हो बताओ अभी तक जितना डिस्कस किया? तो मुझे लगता है कि कंप्लीट तो समझ में आ गया होगा, कि डाउट है? कंप्लीट आ गया। डिस्कस कर पाओगे ना? कंप्लीट की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सटेंडेड रियल नंबर, एक्सटेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड। देखो इसको एक्सटेंड करते हो, है ना। रियल नंबर क्या होता है और एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसमें माइनस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट इसका मेंबर नहीं है, बट इसमें मेंबर है। बात समझे नहीं समझे? यानी अगर हम बात करें तो प्लस इंफिनाइट बिलोंग्स टू आर, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करता है। बट प्लस इनफिनाइट बिलोंग्स टू आर स्टार, बोलेंगे यस, ये इसका मेंबर है। तो ये इसकी बात होती है। बात समझ में आ रहा है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो क्या ऑर्डर्ड है? ये बिल्कुल है, इज ऑर्डर्ड। ठीक है। क्या ये फील्ड है? पक्का? पक्का? अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक ना? ऐसे नहीं बोलेंगे भाई यार, बिना डिस्कस के प्योर मैथमेटिक्स में मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। अभी बताओ कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट है। चलो मैं एक बात कर लेता हूँ। अब मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। फाई इसका सबसेट है आर स्टार का, बोलो है या नहीं? पक्का? अगर हम फाई की बात करें, फाई एक सेट लिया मैंने, अभी ऐसे बात करें, नॉन यूनिटी सबसेट है, लेकिन हम ऐसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फाई का सुप्रीम इन्फीरियम निकालिए, लेकिन ये सबसेट है किसका? आर स्टार का। अब बात को समझिए, तो अपर बाउंड इसका क्या होगा ये बताओ? अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो सके? अपर बाउंड एग्जिस्ट है। अपर बाउंड बताओ इसका। इन्फिनिटी कोई मेंबर ही नहीं है, तो हर एक मेंबर इससे बड़ा होगा, हर मेंबर से छोटा होगा। बस नहीं समझे? अरे भाई जब कोई सेट ही नहीं है तो अपर बाउंड पूरा नंबर होगा नहीं होगा? और लोअर बाउंड क्या होगा? ये होगा। अब सुप्रीमम क्या होगा इसका? दो इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कौन सी इन्फिनिटी? सुप्रीमम क्या कहता है? सुप्रीमम की डेफिनेशन बताओ। लीस्ट अपर बाउंड, इस अपर बाउंड में लीस्ट कौन है? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? बोलो। माइनस इन्फिनिटी। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। बात समझे नहीं समझे? सुप्रीमम हो गया। इन्फीरियम क्या होगा? इन्फीरियम की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट कौन है? प्लस इन्फिनिटी। ये भी आर स्टार में है, ये भी आर स्टार में है, इसका मतलब दोनों ही एग्जिस्ट हो रही हैं भैया। यहाँ सुप्रीम इन्फीरियम एग्जिस्ट होता है, तो फाई का सुप्रीम इन्फीरियम एग्जिस्ट कब होता है? जब वो सबसेट बन जाता है किसका? एक्सटेंडेड रियल नंबर का। तो फाई का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होता है और इन्फीरियम भी एग्जिस्ट होता है। अदरवाइज किसी का भी सबसेट बन जाए, ना तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा और ना तो इसका इन्फीरियम एग्जिस्ट होगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना, बढ़िया क्वेश्चन ये। तो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ये काफी अच्छा लगा, इसको नोट कर लो, ठीक है? तो आर स्टार के तो कोई भी सबसे उठा लो, कोई भी एम्प्टी नॉन कोई भी उठा लो, ये तो कंप्लीट ही रहने वाला है। बस बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड। तो पक्का वो सुप्रीम इन्फीरियम पक्का रखेगा अपने पास, है ना? ठीक है। ये बेटा फील्ड नहीं है। अब ये फील्ड क्यों नहीं है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अरे बेटा वो बात नहीं है खाली आइडेंटिटी, वो थोड़ी होता है, बहुत कुछ होता है। अगर मैं तुमसे बोल दूं, चलो मैं तुमसे बोल ही देता हूँ, बोल दूं क्या, बोल ही देता हूँ। माइनस इन्फिनाइट इसका मेंबर है या नहीं? बोलो, है या नहीं? प्लस इन्फिनाइट इसका मेंबर है या नहीं? है। दोनों ही आर स्टार के मेंबर हैं, ठीक है।
तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराना होता है। तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बराबर क्या लिखोगे? अच्छा अच्छा, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म, अगर ऐसा फॉर्म है तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसकी वैल्यू क्या है। हाँ, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं मेरे लिए, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है भैया। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर रहा है एडिशन के लिए, और भी प्रॉपर्टी होंगी जो होल्ड नहीं कर रहा। अभी तो हमने कैसे बता दिए रेंडमली। अरे बात छोड़ो, क्लोजर नहीं करा तो आगे चेक करने की जरूरत क्या, बताओ पहले। ए प्रॉपर्टी फेल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत क्या है? ये फील्ड होगा क्या? ये फील्ड नहीं होगा। बात समझे नहीं समझे? तो मैं आपको इसके कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ एक्सटर्नल रियल नंबर के, ताकि आप इसको याद रखो, मतलब दोबारा कभी कंफ्यूजन इस पे ना आए। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। तो मैं कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूंगा, है ना, इनको फील कर लो नहीं गड़बड़ होता रहेगा। अगर हम इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। वो एडिशन, वो कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट वो माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। बात समझे नहीं समझे? माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात समझे, तो ये वैल्यू क्या देगा? प्लस इन्फिनिटी ही देगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी रियल नंबर ऐड करके देखो, ये क्या देगा? प्लस इन्फिनिटी ही देगा। चलो अच्छा, अच्छा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, इसको हटाओ। अगर हम किसी भी रियल नंबर में एक कोई इन्फिनिटी में कुछ घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ घटा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। बात समझे? शर्त क्या है? ये मेरा क्या नहीं होना चाहिए? ए डज नॉट बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। बात समझे नहीं समझे? इसमें ये शर्त है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं कोई भी रियल नंबर में, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। अगर इसमें करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, डाउट है? अगर हम भाग करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर में ना तो प्लस इन्फिनिटी आता है ना तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो हमने ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है, ध्यान दो, है ना, एक्सटर्नल रियल नंबर नहीं लिखा। मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू इन्फिनिटी एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, बात याद रखना, ठीक है। और अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये मिलेगा। बात समझे? और इसमें जो ए है, इसमें जो ए पर निर्भर करेगा। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो ऐसा, ए मेरा पॉजिटिव है तो ऐसा, पॉजिटिव मतलब ऐसे लो, ए बिलोंग्स टू जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी ऐसे, ठीक है। और अगर ये मेरा निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ नहीं समझे? तो ऐसा है कि इसमें ए क्या लिया जा रहा है? इसमें ए हमने पॉजिटिव लिया था, किस में लिया था? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू, हमने लिया था जीरो से इन्फिनिटी लिया था, जीरो से। इसमें ए कैसे ले रहा हूँ? ऐसा छोड़ो, ऐसा लिख लो, ए कैसे लिख रहा हूँ? तो ए ले रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से, समझे नहीं समझे? जीरो, ये लिया जा रहा है। कोई डाउट हो बता दो, समझ आ रहे होंगे? ठीक है, कर लो इनको, इतना नोट करो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको समझिए। क्या विचार है आपका जीरो इंटू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर? क्या विचार है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर? और आपका क्या विचार है प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी? बोलो।
इस वाले में 0 आ जाएगा, यह तो गलती है। ये सारे के सारे जितने लिखे हैं ये सारे के सारे इनडिटरमिनेंट, समझ पा रहे हो ना, फॉर्म है, इसलिए आप इनको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जब आप इनको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, डिटरमिनेंट एक निश्चित वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इनका आंसर बता नहीं सकते। ये बेटा अलग रखे जाएंगे, ये अलग रखे जाएंगे, और ये इसी वजह से वो तुम्हारा फेल हुआ है, फेल, समझे नहीं समझे। बाउंडेड क्या बोलेंगे, बाउंडेड तब बोलेंगे जब एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एंड, बात समझे समझे, और देयर जस्ट एम जो होगा वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, सच दैट। तो मैं इसको बाउंडेड सेट बोलूँगा, क्या बोलूँगा, बाउंडेड सेट। और ये ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसा सेट, सॉरी ऐसा फंक्शन, बाउंडेड से नहीं, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन सेट नहीं बोलो, फंक्शन बोलो, है ना, ऐसा फंक्शन, ठीक है, समझना, बाउंडेड का बोलूँगा, ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। इसमें बात थोड़ा कम समझ में आया कि पूरा आया, नहीं समझ में आया या डेफिनेशन क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया, अंतर थोड़ा समझ में आना चाहिए, अभी अंतर मैं समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। ये पहले क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर है, रब कर दें इसको, एग्जाम्पल ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेट में एग्जाम्पल नहीं पढ़े हैं, वैसे इसमें भी एग्जाम्पल होते हैं, इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं उस अंतर को तुम्हें समझाऊंगा, अच्छे से समझिए ना, ठीक है, रब कर दूँ। ये सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एफ एक्स रहे और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन रहे, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बोलो, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। ये ए कभी डोमेन में इफेक्ट डालेगा, पहले बताओ, ये ए कभी डोमेन में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ए कोई एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट कभी डोमेन में इफेक्ट नहीं डालेगा। देखो ये तभी अफेक्टेड होगा जब डोमेन में कोई इफेक्ट डालेगा, तो ए हमारा कोई डोमेन में इफेक्ट डालने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, बात समझे, और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मेरे पास ये माइनस हो जाता है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, इनफीमम लग जाएगा, बस समझ में आ रही है कि नहीं आई, आ गई। और अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाए सुप्रीमम ऑफ लैम्डा एफ एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू, अब लैम्डा डिपेंड करेगा, लैम्डा लेस देन 0 है कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है ना। अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो ये बन जाएगा इनफीमम, लैम्डा बाहर कर लो, इनफीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू डी, बात समझ में आ गई। और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, ये लैम्डा लेस देन 0 के लिए है ना, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए क्या बनेगा, तो सुप्रीमम ऑफ जो भी है ना, इसको एस का नाम दे देना, कोई दिक्कत होगा ना, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी। यहाँ तक समझ में आ गया, डाउट तो है नहीं, अच्छा। अगर मैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करता हूँ, और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो सेम ले लिया, सेम में भी ये होगा, हाँ सेम में भी ये होगा, समझे। याद रखना है डी क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी है, डी क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी है, बस समझ में आ गई। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी लिख लो माइंड में, एक क्या इनफीमम लग जाए, क्या लग जाए यहाँ पे, इनफीमम, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डी, ये क्या लगेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, बात समझे, ग्रेटर आर इक्वल टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डी प्लस इनफीमम ऑफ जी एक्स एक्स बिलोंग्स टू डी, इसको याद। और इसके लिए भी फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है, एफ डिफाइन है, इसको मान लो डी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, डी, तो डी बिलोंग्स डी ऐसे आर में जा रहा है, और जो भी मेरा है जी वो भी डोमेन आर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे डिफाइन है। तो मुझे बहुत सारी, मुझे ये भी वेरीफाई करना है, मुझे और भी चीज़ें वेरीफाई करनी है, ठीक है, तो पता करते हैं बेटा,
सबसे पहली चीज एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा उस पर बात करते हैं। क्या होगा बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं। तो यहां से आप बताइए सुप्रीम इसका क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स सुप्रीम क्या आएगा? अगर मैं रखता हूं, चलो फंक्शन में रख के देखता हूं, रख के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं रखूंगा x इक्वल टू 0, क्या रखूंगा 0, तो मुझे मिलेगा क्या 0 मिलेगा। जब मैं इसके बीच में रखूंगा, चलो मैं उठा लेता हूँ कि इंटरवल में मैं क्या क्या रख रहा हूँ, पॉइंट वाइज बताता हूँ, 1/2 रख लो, 1/3 रख लो, 1/4 रख लो, है ना ऐसे। तो ये हो गया 1, इधर हो गया 1/2, इधर हो गया 1/3, इधर हो गया 1/4, इधर हो गया 1/5, इधर हो गया 1/6, इस तरह रख लो, ठीक है। तो आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है। तो बताओ क्या क्या आएगा। हाँ 0 रखा मैंने, 0 आ गया, फिर आगे 1/2 रखो, तो अरे यार जो भी वैल्यू आएगी 0 2 के बीच में आएगी ना, यस या नो, रखोगे जो भी वैल्यू रखोगे 0 2 के बीच में आएगी नहीं आएगी, है ना, 0 2 के बीच में आएगी, पक्की बात है। इससे ऊपर तो जाने वाला है नहीं कि जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 2 के बीच में आएगा। तो सुप्रीमम क्या होगा यहाँ पे इसका 2 होगा यार, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, आ गई, है ना, बात समझ में आ गया, इस तरह निकालना है, बात समझ में आया। और एक तरीका और था, इसका सुप्रीम निकालो। देखो उसमें डाउट ये हो सकता है कि इक्वालिटी लेस और इक्वल टू है, तो आपको सीधे ऐसा निकालना पड़ेगा, उसमें इक्वालिटी है तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बात और वेरीफाई करो, सुप्रीम ऑफ एफ एक्स बताओ कितना आएगा। अरे 1 आएगा ना, बोलो 1 आएगा। और सुप्रीम ऑफ जी एक्स कितना आएगा, हाँ सुप्रीम ऑफ जी एक्स कितना आएगा 1 आएगा ना, सिंपल है। इनफीम ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, सुप्रीम ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, बस समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स और जी एक्स का सुप्रीमम दोनों सेम भी हो सकते हैं। सॉरी, पहले तो इन दोनों एफ एक्स और जी एक्स में बड़ा कौन है, एफ एक्स बड़ा है जी एक्स बड़ा, ध्यान से समझो, इन दोनों में बड़ा कौन है, एफ एक्स बड़ा है जी एक्स। अगर 0 रखेंगे एफ एक्स बड़ा है, ध्यान से रखो, 0 रखेंगे 0 आया, 1 रखेंगे 1/4 आया, और ये रखेंगे 1/2 आया, कौन बड़ा हो रहा है, एफ एक्स जी एक्स, हाँ बोलो, जी एक्स बड़ा है ना, जी एक्स बड़ा है, एफ एक्स क्या है छोटा है, बड़ा या बराबर, पक्की बात ही दे रहे हैं। अब हम सुप्रीम की बात करते हैं। अब मैं सुप्रीम बात करूं, सुप्रीमो एफ एक्स इसके क्या है, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, सुप्रीम ऑफ एक्स कितना है 1 है, सुप्रीम जी एस कितना है, सॉरी सुप्रीम ऑफ जी एस कितना है 1 है, दोनों सेम है बराबर है, तो यही होगा। बात समझ नहीं समझे, बात समझ में आई कुछ नहीं है, आ गई। और जो x रहना चाहिए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डी में, ये जो x रहना चाहिए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डी में। ये भी एक कंडीशन, इसको ये भी याद रखो, इज डिफाइन एज एच एक्स कम वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, एंड 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, ये डिफाइन है। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये बोला सुप्रीमम ऑफ h x कमा y सच दैट x कमा y बिलोंग्स टू, जो भी है ना, x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y। तो मुझे बताओ इसका सुप्रीमम क्या होगा और इसका इन्फीमम क्या होगा। तो तुम देखो x और y कुछ भी रखा जाए, सभी x और y के लिए, मान लो हम x भी तुम्हें डिफाइन कर देते हैं कोई फंक्शन, y भी कोई डिफाइन कर देते हैं फंक्शन, बस समझो, ठीक है। लेकिन रेंज में अपने पास दो ही वैल्यू मिल रही है, क्या क्या मिल रही है, एक तो मिल रही है 0 और एक मिल रही है 1,
बस समझ में आ रही है? ट्रेन में से 2 ही मिल रही है, एक तुझे मिल रही 0, एक मिल रही है 1। तो बताइए सुप्रीम कितना होगा इसका? अरे 1 होगा ना, सुप्रीम कितना होगा 1। और अगर मैं इन्फीमम की बात करूँ, इन्फीमम ऑफ x कमा y सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, तो कितना हो जाएगा 0। बोलो बात क्लियर है नहीं क्लियर? डाउट है? क्लियर है? तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आज कितने रखते हैं, है ना।